कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। बेटा खुद कमाने वाला हो गया था, इसलिए बात बात पर अपनी माँ से झगड़ पड़ता था। ये वही माँ थी जो बेटे के लिए पति से भी लड़ जाती थी, मगर अब खुद कमाने वाला बेटा पिता के कई बार समझाने पर भी नज़रअंदाज कर देता और कहता यही उम्र है शौक की, खाने पहनने की। जब आपकी तरह मुंह में दांत और पेट में आत नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगा इन पैसों का। बहू खुशबू भी भरे पूरे परिवार से आई थी, इसलिए बेटे की गृहस्थी की खुशबू में रम गई थी। बेटे की नौकरी अच्छी थी तो फ्रेंड सर्कल भी उसी हिसाब से मॉडर्न था। बहू को अक्सर पुराने स्टाइल के कपड़े छोड़कर मॉडर्न बनने को कहता, मगर बहू मना कर देती। वो कहता कमाल करती हो तुम, आजकल सारा जमाना ऐसा करता है। मैं क्या कुछ नया कह रहा हूँ तुमसे करने को? तुम्हारे सुख के लिए ही तो सब कुछ कर रहा हूँ और तुम हो कि उन्हीं पुराने विचारों में अटकी हो। क्वालिटी लाइफ क्या होती है तुम्हें मालूम नहीं? और बहू कहती क्वालिटी लाइफ क्या होती है ये मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि लाइफ की क्वालिटी क्या हो मैं इस बात में विश्वास रखती हूँ। आज अचानक पापा आईसीयू में एडमिट थे, हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने पर्चा पकड़ाया, 3 लाख और जमा करने थे। 1.5 लाख का बिल तो पहले ही भर दिया गया था, मगर अब ये 3 लाख भारी लग रहे थे। वह बाहर बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। उसने कई दोस्तों को फोन लगाया कि उसे मदद की जरूरत है, मगर किसी ने कुछ बहाना बना दिया। आंखों में आंसू थे और वह उदास था। तभी खुशबू खाने का टिफिन लेकर आई और बोली, अपना ख्याल रखना भी जरूरी है। ऐसे उदास होने से क्या होगा, हिम्मत से काम लो, बाबू जी को कुछ नहीं होगा। आप चिंता मत करो, कुछ खा लो, फिर पैसों का इंतजाम भी तो करना है आपको। और मैं यहाँ बाबूजी के पास रुकती हूँ, आप खाना खाकर पैसों का इंतजाम कीजिए। पति की आंखों से टप टप आंसू के झरने बहने लगे। कहा ना आप चिंता मत कीजिए, जिन दोस्तों के साथ आप मॉडर्न पार्टियां करते थे आप उनको फोन कीजिए, देखिए तो सही कौन कौन मदद को आता है। पति खामोश और सूनी निगाहों से जमीन की तरफ देख रहा था और बोला, सबने मना कर दिया, सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया। खुशबू आज पता चला ऐसी दोस्ती कब तक की है जब तक जेब में पैसा है। किसी ने भी हाँ नहीं कहा, जबकि उनकी पार्टियों पर मैंने लाखों उड़ा दिए। इसी दिन के लिए बचाते तो माँ बाबा कहते थे। खैर कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। कितना जमा करना है? अभी तो तनख्वाह मिलने में भी समय है। आखिर चिंता कैसे ना करूं? खुशबू तुम्हारी ख्वाहिशों को मैंने संभाल कर रखा है। क्या मतलब? तुम जो नई नई तरह के कपड़ों को और दूसरी चीजों के लिए मुझे पैसे देते थे तो वो सब मैंने संभाल कर रखे हैं। माँ जी ने फोन पर बताया था कि 3 लाख जमा करने हैं। मेरे पास 2 लाख थे, बाकी पैसे मैंने अपने भैया से मंगवा लिए हैं। टिफिन में सिर्फ एक ही डब्बे में खाना है, बाकी में पैसे हैं। खुशबू ने थैला टिफिन सहित उसके हाथों में थमा दिया। खुशबू तुम सचमुच अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें मॉडर्न बनाना चाहता था, हवा में उड़ाना चाहता था, मगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े। आज वही काम आए। पति खुशबू के पैरों में गिर गया। खुशबू ने हाथ जोड़कर उसे उठाया और गले से लगाया। आंसू दोनों की आंखों से बह रहे थे। सामने बैठी माँ के आंखों में आंसू थे, जो आज खुद से नहीं बल्कि पराई माँ के संस्कारों पर नाज था, और वो बहू के सर पर हाथ रख के फेरती हुई ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही थी। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी? कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मुझे आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सराहनीय है। हर हर महादेव दोस्तों।